डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है और इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप नीट के लिए, जेई के लिए, सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए देख रहे हैं, देख सकते हैं सभी का सिलेबस जो होता है क्लास 12 के लिए सेम होता है। और यहाँ पर मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, कम टाइम के अंदर दोस्तों, कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी का दोस्तों यहाँ पर मैं फिगर भी लेकर आया हूँ, आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रिविजन कराऊंगा। और अगर मैं बात करूं स्पेशली अगर नीट के लिए देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 4 से 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों अपना चैप्टर देखेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ठीक है सर, तो हम इसको देखेंगे। आपको पता होगा दोस्तों लाइट यानी कि डुअल नेचर शो करती है, कभी लाइट पार्टिकल कभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले फोटोन से शुरुआत करूंगा। तो फोटोन क्या होता है, तो देखिए फोटोन जो होता है आपका दोस्तों, उसकी एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, उसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, जो कि एच सी यहाँ पर दोस्तों एच क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, और सी क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसको मल्टीप्लाई करने दोस्तों एस सी को हम 2 × 10⁻⁻25 जूल लिख सकते हैं, डिवाइड में लैम्डा है तो लैम्डा ही रहेगा। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा को हम लेंगे एंगस्ट्रॉन में, 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर। तो सर ये था। और वेलोसिटी ऑफ फोटोन की बात करें सर, तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो कि दोस्तों वैक्यूम में होता है 1/μ0 क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है और ये इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी का इसमें। लेकिन दोस्तों वही अगर मीडियम की बात करें तो C/μ और ER आ जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ लाइट बीम की बात करें तो NHF लिख सकते हैं, जिसको हम NH दोस्तों NhC/λ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब फोटोन हमने देखा, उसका फॉर्मूला पहले देख लिया, लेकिन अगर हम फोटोन के प्रॉपर्टीज की बात करें तो फोटोन की दोस्तों क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो देखिए फोटोन का दोस्तों चार्ज एंड रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ठीक है, और जो इसका मोमेंटम होता है वो h/λ होता है, लैम्डा पर वेवलेंथ है। और जो मूविंग मास होता है फोटोन, मूविंग मास ऑफ फोटोन m जो होता है वो h/λc के बराबर होता है, जिसको हम E/c² लिख सकते हैं। और फोटोन दोस्तों डेविएट नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, बट ये डेविएट करता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, GF ग्रेविटेशनल फील्ड में डेविएट करता है ये। तो ये कुछ फोटोन के बारे में हमने देखा दोस्तों, क्योंकि फोटोन का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस चैप्टर के अंदर, अभी हम देखेंगे आगे। तो ये कुछ फोटोन के बारे में था। अब पावर ऑफ लाइट देख लेते हैं हम। लाइट की मतलब क्या है, देखो टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड कॉल्ड पावर ऑफ लाइट। तो यहाँ पर सेकंड यानी कि टाइम से रिलेटेड है, तो एनर्जी तो पावर हो जाएगा एनर्जी बाई टाइम, यानी कि एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड टाइम। तो इसको हम NH न्यू, ये दोस्तों न्यू है, न्यू जिसको हम दोस्तों बोलते हैं ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, तो बाई लैम्डा लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन अगर निकालना चाहे पर यूनिट टाइम तो देखो फोटोन यहाँ पर कैसे इमिट होता है फोटोन, जब दोस्तों लाइट उसे पड़ती है। तो ये सब चीजें भी आगे थोड़ा सा हम देखेंगे डिटेल में। तो N/T हो जाता है, जिसको हम P λ/SC लिख सकते हैं सर। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो ये होता है टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, यहाँ पर यूनिट एरिया आ गया है तो इसलिए ए आ जाएगा। तो बाकी सारी चीजें दोस्तों सेम रहेंगी, पर सेकंड इसका इंटेंसिटी तो I से डिनोट करेंगे, जो कि हो जाएगा NE/A/T, उसको हम NH न्यू और AT लिख सकते हैं, और NH न्यू AT को हम लिख सकते हैं दोस्तों λ/AT। ठीक है, और इसको हम पावर बाय एरिया भी लिख सकते हैं। अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन के। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फ्रैक्शनल चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, जब फोटोन ट्रेवल करेगा वर्टिकल एस डिस्टेंस पे अर्थ सरफेस से, तो हो जाएगा डेल्टा न्यू वाई न्यू GH। यहाँ पर दोस्तों ग्रेविटेशनल G क्या है आपका दोस्तों ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये H क्या है वर्टिकल हाइट है, या फिर आप इसको कह सकते हैं जो कि 9.8 हम लेते हैं ग्रेविटी की वैल्यू। तो इसको हम H ν1 + H ν1/c² GH लिख सकते हैं, जो कि H ν2 + 0 हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने देखा। अब रेडिएशन प्रेशर देख लेते हैं, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। तो रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो I/c 2 - p हो जाएगा, और स्मॉल p है ये, और फिर P = I/c सिग्मा + a लिख सकते हैं, फॉर्मूला है। यहाँ पर I इंटेंसिटी है, C स्पीड ऑफ लाइट है, P प्रेशर है, स्मॉल p एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, सिग्मा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। तो देखो
रेडिएशन प्रेशर देखो, एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के हो सकते हैं एब्जॉर्प्शन। कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन हो सकते हैं? एक कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सकता है बॉडी, और यहाँ पर दोस्तों दूसरा रिफ्लेक्ट कर सकता है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग चीजें हम देखेंगे। तो कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव के लिए दोस्तों जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है, जिसको हम लिख सकते हैं प्रेशर को I/C, प्रेशर को हम I/, लिख सकते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए। और फोर्स क्या होता है दोस्तों? ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर की जगह पर हम क्या लिख देंगे? I/C इंटू एरिया रहेगा। तो ये हो जाएगा अपना I/C, मतलब IA/C, जो कि हम पावर बाई सी लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टिव के लिए दोस्तों जो रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट होता है 1 होता है। तो ये होता है P = 2I/C। फोर्स इसके लिए हो जाएगा 2IA/C, जिसको हम 2 पावर बाई सी भी लिख सकते हैं। और इसके लिए फोर्स पावर बाई सी होता है, किसके लिए? कंप्लीटिव ऑब्जेक्टिव के लिए। रिफ्लेक्टिव के लिए होता है 2 पावर बाई सी। यहाँ पर 2 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्वेश्चन बन सकता है एक, आपको नीट 2026 में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, नीट 2026 में। अब क्या होता है सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो ये एक मतलब घटना है, फिनोमेना कह सकते हो, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं जब कोई मतलब लाइट फॉल करती है, ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, या फिर सुटेबल वेवलेंथ कह सकते हो, किसी मेटल सरफेस पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वहां से इजेक्ट होंगे, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और क्या होगा दोस्तों? एंड करंट फ्लोइंग ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी जो आती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इसमें कन्वर्ट होता है। और ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस की बात करें इसमें, तो टाइम लैग करेगा बिटवीन फॉलिंग ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन जो फॉल कर रहा है किसी मेटल सरफेस पे, एंड इमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसके बीच का जो होगा वो 10⁻⁻⁹ पर सेकेंड हो जाएगा। अब इफिशियंसी का निकालना चाहे इसको हम ईटा कह सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई नंबर ऑफ फोटोन = 10⁻³ to 10⁻⁴ इसको लिख सकते हैं। हाईलाइट अगर मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं। ये चीजें हैं। और 1-to-1 इंटरेक्शन देखो, यानी कि एक फोटोन इजेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। बहुत सारी मात्रा में आपको दोस्तों फोटोन मतलब पढ़ते हैं तो बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीजें हैं। और वर्क फंक्शन जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, = मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो कि क्या हो गया यार तो H जो हो जाएगा μ0 हो जाएगा SC λ0। तो यहाँ पर μ0 जो है क्या है? और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है λ0। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, और जब वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये कंडीशन है। कंडीशन अगर ऐसा नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है मतलब वो इजेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 होती है, और V0 यहाँ पर क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अभी इसको हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन 5 वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कर सकते हैं, जिसको हम H0 प्लस EV0 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हमने EV0 रख दिया है। और 5 जो कि आपका क्या होता है? H0, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि H होता है। ठीक है, H इसको हम F भी लिख सकते थे, वहां पर देखा था हमने, जो कि यहाँ पर था H उसको एनर्जी ऑफ फोटोन। इसलिए मैंने देखो फोटोन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर के अंदर। फोटोन के बारे में पहले हमने जाना, ताकि इसका बार बार यूज आ रहा है। जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले दोस्तों मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सारे क्लास 12 के चैप्टर होते हैं, या फिर और भी चीजें होती हैं, उसको पढ़ने से पहले GOC पढ़ना, जनरल ऑर्गेनिक, और बेसिक मैथ पढ़ना। तो बेसिक चीजें मतलब यही थी। तो इस चैप्टर के लिए फोटोन का जानना जरूरी था। फोटोन के बिना कुछ नहीं होगा यहाँ पर। HC/λ जो कि दोस्तों आपका SC/λ0 हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों EV0 की वैल्यू दोस्तों क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ½ mv² होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ½ mev² मैक्सिमम। ठीक, तो ये चीजें थी सर। और आगे बढ़े हम। यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप दिया गया है। जैसे कोई यहाँ पर सोर्स से लाइट फॉल कर रही है, तो ये इसको हम निगेटिव की तरफ लगाए हैं, मतलब ये कैथोड एनोड कम्युलेटर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिजेक्ट होकर दोस्तों इधर साइड जा रहे हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट हमने लिया है, गैस इवेल्यूटेड ट्यूब है, क्वार्ट्ज विंडो। तो ये सब चीजें सेटअप था दोस्तों। कई साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट आए थे आपके दोस्तों इसमें। तो एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने। नाम मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ओरली बता दे रहा हूँ। एक आपका हर्ट्ज आए थे, हर्ट्ज ने किया था एक्सपेरिमेंट, और एक
हेलवॉच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेलवॉच, और एक और थे, सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो वो कौन से था, लेनार्ड भी थे अपने, लेनार्ड को नहीं भूल सकते हम। तो इन सब ने मतलब क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अगर मैं ओरली बोलना चाहूँ तो बोल दूं, हर्ट्ज ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था कि जैसे जब कोई अल्ट्रावायलेट रेज दोस्तों इंसिडेंट होती है किसी निगेटिव प्लेट पे, यानी कि तो हमने यहाँ पर दोस्तों कैथोड एनोड लिया है, देख रहे हैं आप, कैथोड एनोड प्लेट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जब कोई अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट होती है निगेटिव प्लेट पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखने को मिलता है ट्यूब के बीच में, तो कंडक्शन टेक प्लेस करता है। तो आप देख सकते हैं इसलिए। लेकिन हेलवॉच ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अगर निगेटिवली चार्ज जो यहाँ पर मतलब जिंक प्लेट, किसी की प्लेट ले सकते हैं, जिंक प्लेट हो सकती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो मतलब इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे यूवी रेस की बात करें हम, यूवी लाइट, जब क्या होगी दोस्तों, निगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएगा और कुछ समय के बाद वो पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेगा। एंड वो इंडिकेट कर रहा था कि जब मतलब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रहा था उस पर, तो कुछ निगेटिव चार्ज दोस्तों पार्टिकल इमिट हो रहे थे, कहां से, मेटल से। और लेनार्ड ने क्या बताया था कि जब अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट होती है कैथोड रे पे, मतलब कैथोड प्लेट पे हो सकते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अट्रैक्ट किए जाते हैं एनोड के द्वारा, ठीक है, एनोड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो एनोड जो है दोस्तों क्या अट्रैक्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन को, आप देख रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब फोटो करंट फ्लो करेगा इसकी वजह से, जब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट करती है किसी एनोड पे, तो यही चीज इन्होंने बताई थी दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा बट करंट नहीं फ्लो करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहा है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया था, तीनों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक्सप्लेन कर दिया ओरली इन चीजों के बारे में, कुछ भी नहीं छूटेगा सर। और इंटेंसिटी चैन की बात करें तो इंटेंसिटी दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट के। तो फोटो करंट डिपेंड करता है दोस्तों इंटेंसिटी, बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है और असर्शन रीजन भी बन सकता है। तो अलग अलग तरीके की चीजें हम देख रहे हैं, कुछ नहीं छूटेगा सर। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ फोटोन के और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के और स्टॉपिंग पोटेंशियल के। लेकिन दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, पर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे दोस्तों, काफी शानदार क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेगा कि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे एंड डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ना 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 गलत हो सकता है, नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। मतलब अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ को स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन और क्या पूछ सकता है दोस्तों, ट्रू द फॉल्स टाइप, मतलब जितने तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरेटिकल में बना देगा इससे। और यहाँ पर दोस्तों 2 ग्राफ हमने लिया है, देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये फिगर दोस्तों यहाँ पर लिया गया है, बहुत ही लेटेस्ट एनसीईआरटी रीप्रिंट है 2026-2027 की। इतना भी लेटेस्ट नहीं लाना था सर, क्या करें दोस्तों, लेटेस्ट मेरे वीडियो में आपको हर चीज लेटेस्ट ही मिलेगी। तो ये नई एनसीईआरटी है 2026-27 की, बहुत आगे चलेगा। टाइम ट्रेवल कर रहे हो क्या सर, नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट ली है, I3, I2, I1। तो ये देखिए इंटेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है सर। तो जैसे ही दोस्तों क्या होगा, देखो सैचुरेशन करंट की हम बात करें तो जैसे जब सैचुरेशन करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा क्या बोलते हैं, जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोस्तों करंट और इंटेंसिटी के बीच का जो ग्राफ बनता है वो दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है इंक्रीजिंग टाइप में, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज करेगा। देखो आई इंक्रीज करेगी तो IS सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज करेगा, तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जो हाई इंटेंसिटी होती है उसके मतलब हाई इंटेंसिटी मतलब ज्यादा फोटोन, तो ज्यादा फोटोन मतलब स्ट्राइक करेंगे सरफेस पे पर यूनिट टाइम पे, मतलब तो क्या होगा, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है। ज्यादा फोटोन अगर गिरेंगे किसी सरफेस पे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो सर तो यहाँ पर क्या है कि देखो, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर नीचे वाला, फिर उसके बाद वाला। अगर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आई की जगह पर मतलब 4 भी दे सकता है, 4 भी हो सकता है, तो मतलब अलग अलग तरीके से भी दे सकता है। लेकिन इससे ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, PYQ भी है, ये चीजें हैं। और यहाँ पर आप कहेंगे दोस्तों मैं कंप्लीट क्लास 11th और 12th की फिजिक्स का ग्राफ का वीडियो दोस्तों बना दूंगा मैं, ठीक है, कमेंट कर देना अगर। और यहाँ पर क्या होगा कि जो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया है, जो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आप देख पा रहे होंगे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है दोस्तों, ये बता रहा है कि जो ये एक्स एक्सिस निगेटिव पे मीट कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर साइड निगेटिव उधर पॉजिटिव होता है, पता ही आपको दोस्तों एक्स वाइज। तो ये फोटो करंट है आपका। तो ये बता रहा है कि जो ये इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, इसको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे इंटेंसिटी एक पॉइंट पे आके मिल रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। सो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो यही वेरिएशन है फोटो करंट का दोस्तों। कलेक्टर प्लेट यहाँ पर जो ये है और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बारे में दिखाया गया है। और ये वाला ग्राफ क्या बताता है सर, इसमें देखो दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि
डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, डिफर फ्रीक्वेंसी, डिफर फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या था, डिफर इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें वाले में, इसमें लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम थी, इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसमें क्या है आपका, तो इसमें सैचुरेशन करंट जो है आपका आईएस जो बोलते सकते हैं या फिर इंटेंसिटी, वो सभी कर्व के लिए दोस्तों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट इसमें क्या होगा, आईएस सेम है, सैचुरेशन करंट, आई से करंट को डिनोट करते हैं, एस मतलब सैचुरेशन दिखा रहा है। और तो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा फ्रीक्वेंसी का, और क्या बोलते हैं इसको, तो इंडिपेंडेंट होगा फ्रीक्वेंसी का दोस्तों। और इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब निगेटिव में बढ़ता जाएगा। और ये इससे पता चलता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का, जैसे यहाँ पर -V03, -V02, -V03, तो ऐसे इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा V3 का, फिर V2 का, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा V1 का, इसमें सबसे ज्यादा I3 का, फिर I2 का, I2 का, ऐसे अरेंजमेंट पूछ सकता है। वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कलेक्टर प्लेट, पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये चीजें दिखाई गई हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ज्यादा लेटेस्ट है, और कुछ लीनियर एंड कांस्टेंट रिलेशन देख लेते हैं ग्राफ के बीच में। तो ये V0 थ्रेशोल्ड और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ है, जो कि यहाँ पर tan phi h/e हो जाएगा, और -phi दिखाया गया है। और इंटेंसिटी वर्सेस ग्राफ को देख लिया, स्ट्रेट लाइन बनता है इसका दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेंट है V0 इंटेंसिटी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इंटेंसिटी के बीच में भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ऐसा ग्राफ। और फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में कुछ ऐसा मिलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में दोस्तों आपको ऐसा इंक्रीजिंग टाइम मिलेगा। और V0 न्यू -phi यहाँ पर कांस्टेंट होगा किसी मतलब मेटल के लिए, किसी मेटल के लिए क्या मतलब सर, तो किसी मेटल के लिए क्या मतलब यहाँ पर है कि ये मतलब क्या बोलते हैं कि एनी मेटल के लिए कह सकते हो आप, फॉर एनी मेटल के लिए कांस्टेंट होगा ये। तो आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। देखो अगर डिस्टेंस, देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है इससे, इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट डबल हो जाती है, यानी कि सोर्स और प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डबल कर देंगे हम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि दोस्तों जो -V0 कर सकता हो, V0 कर सकते हो, वो सेम रहेगा, लेकिन फोटो करंट दोस्तों 1/4 हो जाएगा उसका, फोटो करंट क्या हो जाएगा, 1/4। और अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाती है, तब काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की दोस्तों मोर देन डबल हो जाएगी, अगर 2 है तो 4 हो जाएगी, डबल ज्यादा। यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे देखा लाइट एक्ट करती है एज अ पार्टिकल भी, बट वाट अगर पार्टिकल क्या हो, अगर पार्टिकल एज अ एक्ट करे वेव की तरह, ठीक है, तो ये चीजें थी। अब मैटर वेव, यानी कि कब दोस्तों, देखो हमने देखा कि लाइट दोस्तों क्या है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती थी, ये चीजें हमने देख ली। यहाँ पर फोटोन न्यूट्रॉन होते हैं जो, तो फोटोन ऊपर लाइट का पार्टिकल समझ लीजिए एक तरीके से। तो लेकिन अब क्या होगा कि अब इस चैप्टर को दोस्तों कोटा वगैरह में भी, जैसे हम लोग यहाँ हैं, तो कोटा में क्या होता है, हम लोग इसको बहुत लोग बोलते हैं मैटर वेव नाम के, इस चैप्टर को भी मैटर वेव नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब वेव की तरह अगर बिहेव करेगी लाइट, तो लाइटिकल पता है दोस्तों डुअल नेचर शो करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मैंने शुरू में आपको बोलते थे स्टार्टिंग में ही, और वेव की तरह बोल सकती है। तो यहाँ पर मैटर वेव हम देखेंगे दोस्तों, डी ब्रॉगली बहुत पुराने दोस्त थे मेरे, इन्होंने इसको बताया था इसके बारे में, डी ब्रॉगली वेव। इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो वेव लाइक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल होता है, वो इलिस्ट्रेट करेगा, हर पार्टिकल के पास एक अलग वेवलेंथ होती है जो एसोसिएट करती है उसके मोशन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको इन्होंने बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p यहाँ पर मोमेंटम है जिसको हम m/v भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो इसको हम मोमेंटम है दोस्तों h/v भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग दोस्तों क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी इसकी। तो हम देख लेते हैं कुछ, जैसे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो हो जाएगी इसकी वेवलेंथ h1 - v²/c² m0v, और वहीं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेवलेंथ जो होगी इसकी h/√2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका चार्ज क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा ये लैम्डा इज इक्वल टू h/2m q डेल्टा v चार्ज है। अगर रेस्ट पे है कोई चार्ज तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ है यहाँ पर ये लैम्डा, तो हो जाएगा वो लैम्डा इज इक्वल टू QE चार्ज और इलेक्ट्रिक मतलब QE इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इनटू T। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वही यहाँ पर R भी हो जाएगा, बाकी चीज सेम रहेंगी। और अगर गैस मॉलिक्यूल दोस्तों देखें तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए किसी टेम्परेचर T पे हो जाएगा H3m के उसको आप लिख सकते हो KBT। BT यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, B जो है B ही है, ये E नहीं है। तो KBT जो है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कांस्टेंट।
और इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में, मतलब अलग अलग ऑर्बिट होते हैं हमको पता है, तो किसी nth ऑर्बिट हाइड्रोजन के एटम के लिए जो जाएगा वो NH/2m 13.6 हो जाएगा। और वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 12.27 और वेलोसिटी का वोल्टेज का अंडर रूट स्क्वायर एंगस्ट्रॉन में लेंगे सब चीज़ों को, सभी को एंगस्ट्रॉन रख रहे हैं। और ड्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा 0.02, डायरेक्ट आप इसको पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और अल्फा पार्टिकल के लिए 1.01 हो जाएगा, सभी का दोस्तों अंडर रूट भी हो जाएगा अपॉन में, लेकिन ऊपर की वैल्यू चेंज है। और प्रोटॉन के लिए हो जाएगा 0.286 एंगस्ट्रॉन। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों एक फ्लो चार्ट के उसमें देख लिया, इसके अंदर सारी चीजें लिख दी मैंने गोले के अंदर। और क्लासिकल पार्टिकल के लिए हो जाएगा लैम्डा जो हो जाएगा वो हो जाएगा HMV। तो सारी चीजें हमने देख ली यहाँ पर दोस्तों। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कौन कौन से पार्टिकल के लिए कैसे हो जाएगी, उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। और जो लैम्डा यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों वोल्टेज के स्क्वायर रूट में। और ये हमेशा आपको दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनाता हुआ दिखाएगा, जैसा कि देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर केवी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻⁻23 होता है। और वेवलेंथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन दोस्तों बोहर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए n हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कोई नंबर आपका दोस्तों हो सकता है, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हो सकता है, कोई 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 2πr हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिवॉल्व कर रहा है ना, तो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर। क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है सर, देखो क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता है, ये क्या होता है कि डिस्क्राइब करता है फोटोन मतलब स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, स्कैटर करना, जैसे लाइट स्कैटरिंग होती है इसमें, तो ये दिखाता है स्कैटरिंग ऑफ फोटोन को, ठीक है। और मतलब चार्ज पार्टिकल जो होगा उसका भी। तो यहाँ पर देखो एनर्जी दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों क्या है कि बहुत लो एनर्जी है, एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है। तो लो एनर्जी है तो विजुअल लेजर में देखने को मिलेगी। लेकिन ये हाई एनर्जी दोस्तों है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक्सरे रीजन में देखने को मिलेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में दोस्तों देखने को मिलेगी। और ये क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ये क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ठीक है सर, डोमिनेट करेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये क्रॉम्पटन शिफ्ट फार्मूला है जो कि शिफ्ट करेगी, स्कैटरिंग हो रहा है तो डेल्टा यानी कि लैम्डा हो जाएगा λ2 - λ1 h/MEC के बराबर, जो कि 1 - cos फाई, इसको हम लिख सकते हैं सर। और फाई यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल है, मैंने पहले बता दिया था कि जो क्रॉम्पटन इफेक्ट होता है वो स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाई चार्ज पार्टिकल के बारे में दिखाता है। और HY जो MEC की डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं 2.24 पार्टिकुलेट मैटर PM। और पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, तो देखो पेयर प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है कि जब हाई एनर्जी के फोटोन दोस्तों इंटरेक्ट करते हैं एक मतलब न्यूक्लियस के साथ में, तो क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन को। तो ये उसकी जो वैल्यू होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो ये पेयर इनलेशन दोस्तों, पेयर प्रोडक्शन है, इनलेशन नहीं। तो ये हम उसमें पढ़ते हैं न्यूक्लियाई में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और आगे बढ़े हम दोस्तों इनवर्स फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल के भी हो जाएगा। एक्सरे के लिए देखें अगर हार्ड उसके लिए वेवलेंथ हो जाएगी 1 एंगस्ट्रॉन, सॉफ्ट के लिए हो जाएगी 4 एंगस्ट्रॉन। एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। एक्सरे के लिए कंटिन्यूअस जो रिटार्ड करेगी दोस्तों इलेक्ट्रॉन को, और कैरेक्टरिस्टिक इसकी कोलिजन हो जाएगा एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर एक्सरे दोस्तों टारगेटेड एटम है, एक्सरे का टारगेट एटम करेगा तो हाई एटॉमिक नंबर करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। और क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सरे होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्यूब करंट के, और फ्रीक्वेंसी दोस्तों क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्यूब वोल्टेज के। दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज और करंट आपको ध्यान में रखना है। और ग्राफ दिया है स्पेक्ट्रम मतलब इसका देखो इंटेंसिटी और लैम्डा नॉट दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, ये कट ऑफ वेवलेंथ है आपकी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच में। तो इसकी जो आके निकलेगी जो हो जाएगी तो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी EhC बाई कट ऑफ वेवलेंथ। और जो कि यहाँ पर एक कट ऑफ वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों क्या, वोल्टेज के एक्सीलरेटिंग ट्यूब वोल्टेज के। और इंटेंसिटी वर्सेस अलग अलग मतलब दिया गया है दोस्तों यहाँ पर KL के लिए वेवलेंथ के लिए, मतलब L वगैरह जैसे होता था आपका ना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं अलग अलग ऑर्बिटल पे, जैसे K सीरीज के लिए हो गया, ठीक है। और L सीरीज होती थी ना, लाइमन बामन पाशा, तो ऐसे उसके लिए दिया गया है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा K² Z-1 का स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है कि इसके लिए यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर K सीरीज पे बीटा है, K अल्फा है, और लैम्डा वेवलेंथ L लाइमन पे, फिर लाइमन के लिए वेवलेंथ अल्फा पे। तो ये अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाया गया है। और इंटेंसिटी की बात करें यहाँ पर वेवलेंथ के साथ में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ में अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी है, जैसे V0 और V01। तो इसके लिए दोस्तों जो λ1 है वो ज्यादा होगा λ2 से, क्योंकि तब इसकी वजह से V02 भी V01 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीजें सर दिखाई गई थी वेवलेंथ के लिए, ठीक है। और
हमने देख ली इन चीज़ों को। इसको मतलब अलग ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे कैसे बना सकते हैं सर? जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ तो वेवलेंथ 1 यहाँ पर होगी और वेवलेंथ 2 यहाँ पर हो गई। तो अगर इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं, जैसे ऊपर वाला ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसके लिए यहाँ पर ये वेवलेंथ के बीच में है और आई इंटेंसिटी के बीच में है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे V02 V01। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है। वो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। दिखाने का थोड़ा तरीका यहाँ पर कैजुअल है। और हैंसरबर्ग अनसर्टेनिटी पार्टिकल की बात करें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा एल दोस्तों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में दिखाया गया है। एक्स मतलब पोजीशन से रिलेट करते हैं, जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सटी के बीच में बनता था, एक्सटी एक्स, समझ रहे हो ना। और एल यहाँ पर क्या है? अनसर्टेनिटी एंगुलर मोमेंटम। जैसे एंगुलर मोमेंटम होता था दोस्तों आपका I/R होता था, शायद W/R होता था यार, एंगुलर मोमेंटम जो भी होता था। डेल्टा डेल एल हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा क्यू और ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू h/2 होता है। और h यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? h/2 पाई। और डेल्टा टाइम के रिस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो हो जाएगा डेल्टा टी इंटू टी, डेल्टा ई। तो हो जाएगा इज ग्रेटर देन h/2। और ग्राफ अगर दिया है दो अलग अलग डिफरेंट एटम के लिए, एटॉमिक नंबर दोस्तों ZA है और ZB है, तो ऑब्वियसली कोई एटम होगा उसका ZA होगा, ZB होगा एटॉमिक नंबर। कोई मान लो मैं एटम ले लिया, कोई एटम ले लिया, कोई भी ले लो आप एटम, तो उसके लिए इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में जो ग्राफ बनेगा, मतलब ग्राफ क्या कर सकते हो आप इसको, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैंसनबर्ग ने दिया था दोस्तों। इनसे ज़्यादा बात नहीं हुई थी हमारी, क्योंकि ये जो है मुझको ज़्यादा मिलते नहीं थे, क्योंकि साइंटिस्ट हैं, जानते ही होंगे, थोड़ा बिजी रहते हैं। और तो ये वेवलेंथ के बीच में ग्राफ है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में अलग अलग डिफरेंट एटम के लिए एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो ए और बी यहाँ पर शो किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जो कट ऑफ वोल्टेज होगा, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट जो कट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? कट ऑफ, सॉरी वेवलेंथ है, लैम्डा नॉट कट ऑफ वोल्टेज है। तो ये सॉरी, तो यहाँ पर जो कट ऑफ वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो ZA यानी कि फर्स्ट एटम का जो होगा वो ज़्यादा होगा ZB एटॉमिक नंबर से, क्योंकि यहाँ पर इसका इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, इसका डिक्रीजिंग मतलब उसका हाई है, थोड़ा सा लो है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राफ दिया गया था जो हमने देख लिया है और सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। और ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।